मुझे पता है अभी तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम्स बहुत ज्यादा नजदीक है, बट मैं चाहता हूँ कि तुम इस वीडियो के 5 मिनट पूरे फोकस के साथ देखो एंड तुम पाओगे कि जेन्युइनली तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। पढ़ा हुआ सब समझ में आ रहा है, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। बिकॉज इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ एक ग्रेट स्ट्रेटेजी जिसको अयानो कोजी क्योटा जैसा प्रोटैगनिस्ट भी फॉलो करता था। एंड तुम लोगों को तो पता ही है वो कितना ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट है। एंड सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के लिए कमेंट कर दो आई एम द बेस्ट। एंड अब इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, बट उससे पहले मैं तुम्हें अपना ऑडियंस रिटेंशन दिखाना चाहता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो कि 30 सेकंड के बाद बहुत सारे लोग क्विट कर देते हैं, जबकि मेन पार्ट यहीं पे होता है। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलो एंड माय गैंग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सॉल्यूशन नंबर 1 है कॉन्सेप्ट को समझते वक्त खुद से क्वेश्चंस पूछो। अगर अभी भी आप कॉन्सेप्ट को समझने से ज्यादा रटने पे प्रेफरेंस देते हो तो आप अभी भी गलत चीज कर रहे हो। जैसे ही आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हो उसके बाद आपको खुद से क्वेश्चन पूछना है कि ये क्या है, ये क्यों है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। मान के चलो एनसीईआरटी का मैंने एक पूरा पैराग्राफ पढ़ा, तो उसमें जैसे ही मैंने उसे पढ़ा बहुत सारे क्वेश्चन मेरे दिमाग में आए एंड शायद से अगर मैं क्वेश्चन ना पूछूं एंड उसी कॉन्सेप्ट को आगे समझने लग जाऊं तो शायद ऐसा हो सकता है कि मैं पिछला कॉन्सेप्ट थोड़े ही देर में भूल जाऊं। एक कॉमन टेक्निक तो मैंने आपको बता दी, बट अब हम बात करते हैं प्रॉपर स्ट्रेटेजी के बारे में। बिकॉज दिन बहुत कम बाकी है एंड चैप्टर बहुत ज्यादा है और बहुत सारे बच्चों के तो बैकलॉग्स भी बहुत सारे बन चुके हैं। सबसे पहले आपको एक पेज लेना है और उसमें जितने भी चैप्टर्स आपके सिलेबस में है वो उसको आपको लिख लेना है एंड 3 ग्रुप में उसे डिवाइड करना है। जैसे सबसे पहले A, C और R। इसमें A आप यूज करोगे उन चैप्टर्स के लिए जो आप ऑलमोस्ट डन कर चुके हो, उसके बाद C आप उसके लिए यूज करोगे जो आपका कंप्लीट हो चुका है और R उसके लिए यूज करोगे जो अभी तक आपने छुआ भी नहीं है। सबसे पहले इसी पैटर्न में सभी सब्जेक्ट्स के सिलेबस आपको नोट कर लेने के। उसके बाद जिन चैप्टर्स पे आपने A मार्क किया है उन्हें आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है। क्योंकि आप ये चैप्टर कर चुके हो, आप थोड़ा टाइम लगा के अगर इस चैप्टर को पूरा करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा और हार्ड चैप्टर्स पूरे करने के लिए। ओके, तो अब हम सब्जेक्ट्स की बात करेंगे जैसे मैथ, साइंस, SST। एक काम करते हैं मैथ के साथ स्टार्ट करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैथ्स में ऊपर नीचे ऐसे ही नंबर आते हैं। मैथ्स के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा शोभित भैया के 1 शॉट लेक्चर्स, या फिर आपने बैच ले रखा है तो आप उनके रेगुलर लेक्चर्स भी अटेंड कर सकते हो। बट वहाँ पे प्रॉब्लम ये होगी कि आपको टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा एंड इस वक्त हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। सबसे बेस्ट तरीका है 1 शॉट लेक्चर्स देखने का और उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस करना। बिकॉज मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस ही आपका गेम डिसाइड करेगा पूरा का पूरा। अब हम बात करते हैं साइंस की। तो साइंस में मैं आपको सजेस्ट करूंगा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन लेक्चर देखने का, जिसमें बहुत सारे टीचर्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, बट मेरा फेवरेट है समृद्धि मैम के लेक्चर। साइंस के अंदर बायोलॉजी में आप जैसे कोई भी कॉन्सेप्ट को समझते हो तो उसे बाद में समझने के बाद अपनी खुद की भाषा में लिखने की कोशिश करना। जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाता है खुद के नोट्स बनाने की भी कोशिश करना, इससे वो चैप्टर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। फिजिक्स में कहीं कहीं पे कॉन्सेप्ट्स होते हैं और कहीं कहीं पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं जो कि मैथ्स जैसा ही होता है पूरा। इसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिसेस भी करनी पड़ेगी और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को भी समझना पड़ेगा। एंड फिर आती है केमिस्ट्री, जिसमें आपको लाइन बाय लाइन लेक्चर्स भी देखने पड़ेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। ओके, तो आई होप अब तक मैथ्स और साइंस का फंडा आपका क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद आता है SST, जिसके लिए बच्चे और ज्यादा परेशान होते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री की बात करते हैं। तो हिस्ट्री में जो भी आप पढ़ते हो उसको आपको पूरा एक स्टोरी की तरह पढ़ना है। जो डेमोक्रेसी वाली बुक होती है उसमें बस आपको कॉन्सेप्ट को समझना है और फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है और बहुत सारे एग्जांपल्स भी याद कर लेने हैं। एंड ज्योग्राफी में ज्यादातर मैप वर्क इंपॉर्टेंट होता है एंड इकोनॉमिक्स में आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स वगैरह सब भी याद करने हैं। देखो सही बताऊं SST से मेरी भी फटती थी, बट जब मैं एग्जाम देने जाता था तब ज्यादा हार्ड SST लगता नहीं था मेरे को। सो अगर आप चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ोगे तो आपके लिए SST ज्यादा हार्ड सब्जेक्ट नहीं होने वाला। सो सबसे पहले 3 टाइप के शिफ्ट होते हैं, जिसमें सबसे पहला जनरल शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट एंड इवनिंग शिफ्ट। तो आपको शिफ्ट के हिसाब से अपनी पढ़ाई को मैनेज करना पड़ेगा। अगर आपका स्कूल मॉर्निंग में है तो आपको 2 टाइम्स पढ़ाई करनी है, दोपहर के टाइम में एंड रात के टाइम पे, जिसको अपने हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। एंड अगर आपका इवनिंग शिफ्ट का स्कूल है तब आपको सुबह में एक सब्जेक्ट पे ध्यान देना है एंड रात। एंड अब बात करते हैं आखिर मेरे इतने अच्छे परसेंटेज आए कैसे। सो बेसिकली मैंने लॉन्ग टर्म का गोल बना के रखा था, ना कि हाफ ईयरली का। एंड मैं आप लोगों को भी एक ही सलाह दूंगा कि हाफ ईयरली के एग्जाम से ज्यादा डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फाइनल एग्जाम के रिजल्ट ज्यादा मैटर करते हैं। एंड खासकर ये बात मैं बोलना चाहूंगा बोर्ड्स के स्टूडेंट को, बिकॉज जिन बच्चों के चैप्टर्स क्लियर नहीं रहते हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं।
ओके गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूंगा बिकॉज आपने इतना ज्यादा सपोर्ट किया है पिछले कुछ दिनों में मेरे को। एंड बहुत सारे लोग वॉच टाइम का पूछ रहे थे एंड भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वॉच टाइम बता ही दूंगा अपना, बट उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा एंड इस वीडियो का लाइक एम हम रखते हैं 200 लाइक्स का। तो आई होप आप पूरा करवा दोगे एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।